नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, घनों, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, और चतुर्घातों, जिसको हम लोग इंग्लिश में फोर्थ पावर कहते हैं, का सम निकालने का, योग निकालने का ट्रिक सीखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का निकालने का ट्रिक देखेंगे, है ना। तो देखिए, तो आपका ट्रिक क्या है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6 होता है आपका, है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है आपका n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 है। जहां आपका n क्या है, पदों की संख्या है। n क्या आपका पदों की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या आपका n क्या आपका पदों की संख्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का मतलब क्या हुआ कि आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह करके आपका कहाँ तक n स्क्वायर तक आपका सम का फॉर्मूला, सम का ट्रिक आपका ये होता है। आइए दोस्तों, इस पर हम एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। तो इसका सम निकालना है, इसका योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप यहाँ देखिए n कितना है दोस्तों, n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कि पदों की संख्या। तो यहाँ से n कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। क्योंकि इसमें कितना पद है आपका 10 है ना, इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेके आपका 10 तक गया है ना। तो n का वैल्यू कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है। अब जहां जहां आपका n दिख रहा है वहां क्या कीजिए, आप 10 पुट कर दीजिए, है ना। तो n की जगह 10 रखिए। 10 गुना 10 प्लस 1 गुना 2 गुना 10 प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 10 का 10 गुना 10 प्लस 1 11 गुना 2 10 20, और 20 और 1 कितना होता है दोस्तों 21 होता है। तो 21 हो जाएगा, नीचे आपका 6 का 6 हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 हो गया दोस्तों। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू कितना हो गया दोस्तों आपका 7 हो गया। तो गुना करने पे कितना आएगा, गुना कीजिए, तो 5 को 11 से गुना करेंगे कितना है दोस्तों 55 आएगा, ठीक है। 11 5 55 होता है ना। अब 7 से गुना कीजिए तो कितना होगा दोस्तों, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 5 35 और 3 38, 385 हो गया दोस्तों। इसका मतलब इसका हम सम निकालेंगे। आप सबका स्क्वायर निकालिए, फिर सबको जोड़िए, तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, इतना ही आएगा, है ना। आइए हम क्या हुआ दोस्तों, तुरंत इस फार्मूला से, इस ट्रिक से क्या हुआ, तुरंत निकाल दिए, है ना। आइए एक दो एग्जांपल और लेके हम देखते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह करके मान लीजिए आपको 80 का स्क्वायर तक क्या निकालना है, सम निकालना है ना। 80 का स्क्वायर तक सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो जैसे पहले निकाले दोस्तों उसी तरह हम निकालेंगे, है ना। पहले यहाँ देख लीजिए आपका n का वैल्यू कितना है, n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि पदों की संख्या। तो अब यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया आपका, तो यहाँ n का वैल्यू आपका कितना हो गया, तो यहाँ n का वैल्यू आपका 80 हो गया। क्यों, क्योंकि ये आपका 1 से लेकर कहाँ तक है, 80 तक है ना। तो यहाँ तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, है ना। अब जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ क्या रख दीजिए, 80 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो n की जगह रखिए आप 80 गुना क्या होगा 80 प्लस 1 गुना क्या होगा 2 गुना 80 प्लस 1, और नीचे आपका 6 का 6 हो जाएगा। आप सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 80 का 80 गुना 80 प्लस 1 81 गुना 2 गुना 80 कितना होगा 160 होगा, और 160 में हम जोड़ेंगे 1, कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा, और नीचे आपका 6 का 6 लिखे, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 से मान इसको काटते हैं तो 3 2 जा 6, और 81 कितना बार में कटेगा 3 से 27 बार में कटेगा, है ना। फिर काटिए इसको 2 1 जा 2, और कितना बार में कटेगा 40 बार में कटेगा, है ना। अब क्या कीजिए, सबको गुना कर दीजिए, 40 इंटू क्या हो जाएगा 27 इंटू क्या हो गया 161 हो गया, है ना। अब देखिए, अब क्या कीजिए,
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, है ना, और फिर 4 से गुना कर देंगे और 0 बैठा देंगे, है ना। तो गुना कीजिए 161 को गुना कीजिए 27 से, कितना होगा 7 एकम 7, 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4, 7 एकम 7 और 4 11 हो गया, ठीक। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 का 2 हाथ में 1, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया, है ना। अब जोड़ दीजिए 7 2 2 4 1 2 3 और 3 1 कितना हो गया आपका 4 हो गया, है ना। इस दोनों को गुना करने पे कितना है आपका 4 3 4 7 आया, ठीक। फिर 4 से गुना कर दीजिए आप, है ना, कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, 28 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, हाथ में कितना रहेगा आपका 2 रहेगा, ठीक। 4 4 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 का 8 हाथ में 1, 4 3 जा 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1, 4 4 जा 16 और 1 17 हो जाएगा आपका, ठीक। तो कितना गया 1 7 3 8 8 और 0 बैठा दीजिए आप, है ना। कितना आ गया आपका सम, इतना आ गया, है ना। इसको अब जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, इतना आएगा। अब मान लीजिए इसको ऐसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर 2 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर 3 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर 4 का स्क्वायर निकालते हैं, इस तरह करके आप 80 का स्क्वायर तक निकालते हैं, फिर सबको जोड़ते हैं तो कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। और उतना एग्जाम में आपके पास टाइम भी नहीं होता है ना। तो इस फार्मूला से, इस ट्रिक से क्या होता है, आपका आंसर तुरंत आ जाता है ना। इस ट्रिक से क्या होगा, इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। अब आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, है ना। इसको आप लिख लीजिए, मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, इस तरह करके मान लीजिए आपको 70 का स्क्वायर तक सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसमें हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है दोस्तों, ट्रिक है, क्या है, 1 का स्क्वायर से लेकर अगर आपका n का स्क्वायर तक होगा तब जाके हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आपके यहाँ 1 का स्क्वायर से शुरू तो नहीं हुआ दोस्तों, जब आपका 1 का स्क्वायर से शुरू होगा तब जाके हम इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे। जब आपका 1 का स्क्वायर से शुरू होगा, है ना, और n का स्क्वायर तक जाएगा तब जाके हम इस फार्मूला का अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लेकिन ये क्या आपका 1 से शुरू तो नहीं हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ, 20 का स्क्वायर से शुरू हुआ। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर से लेकर 70 का स्क्वायर तक सम निकाल लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर से लेकर 19 का स्क्वायर तक सम निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आइए देखते हैं। तो पहले हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह करके कहाँ तक आप 70 का स्क्वायर तक पहले सम निकाल लीजिए, है ना। तो देखिए, तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ n का वैल्यू 70 हो जाएगा, क्योंकि कहाँ तक गया आपका 70 तक गया, है ना। तो जहाँ जहाँ आपका n वहाँ क्या रख दीजिए 70 रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 70 गुना 70 प्लस 1 गुना 2 गुना 70 प्लस 1 और नीचे आपका 6 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 70 का 70 गुना 70 प्लस 1 71 गुना कितना हो जाएगा 70 दूनी 140 और 1 कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, तो इसको काटिए, 2 से 2 तिया 6 और कितना कटेगा 35 बार में, है ना 70, है ना। फिर इसको काटिए, 3 एकम 3 और कितना कटेगा 3 चौके 12 और बचा हाथ में कितना 2 और 2 1 21, तो 3 7 21, है ना। तो कट गया। अब गुना कर दिए सबको, 35 गुना 71 गुना आपका कितना आ गया 47 आ गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 35 को 71 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 5 3 7 5 जो कितना होगा 35 का 5 हाथ में 3 7 3 जा 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 5 3 5 8 4 का 4 और 2 कितना हो गया 2 4 8 5 हो गया। अब क्या कीजिए 47 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 7 5 जा 35 का 5 हाथ में 3 7 8 जा कितना होगा आपका 56 होगा। 56 का 3 कितना हो जाएगा आपका 59 हो जाएगा। 59 का 9 हाथ में 5 हो जाएगा आपका 7 4 जा 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 का 3 हाथ में 3 और 7 2 जा 14 और 14 और 3 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, ठीक। फिर 4 से कीजिए 4 5 जा 20 20 का 0 हाथ में 2 4 8 जा 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 34 का कितना हो जाएगा आपका 4 हाथ में 3 4 4 जा 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा और हाथ में 1 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, है ना। जोड़िए इसको 5 9 4 और 3 7 और 7 9 कितना हो जाएगा 16 का 6 हाथ में 1, है ना। 9 1 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया। तब का कितना आ गया 1 1 6 7 9 5, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया आपका इतना आ गया, है ना। तो ये आपका सम कहाँ से कहाँ तक हो गया 1 का स्क्वायर से लेकर 70 के स्क्वायर तक हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर से लेकर 19 का स्क्वायर तक सम निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, है ना, ठीक। तो इसको हम पहले मिटा लेते हैं, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटाने के चक्कर में आपका क्वेश्चन भी मिट गया, है ना। फिर से लिख देते हैं क्वेश्चन को आपको, है ना। क्या था आपका 20 का स्क्वायर प्लस
21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, इस तक कहाँ तक आपका था 70 का स्क्वायर तक था, है ना। तो देखिए दोस्तों, आपको हम पीछे बताए थे दोस्तों कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इस तक करके आपका 70 तक स्क्वायर निकाले तो सम कितना आया था दोस्तों, आपको इतना आता है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर से लेकर 19 का स्क्वायर तक सम निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, आपका इसका सम आ जाएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों निकालते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इस तक करके कहाँ तक दोस्तों, आपका 19 का स्क्वायर तक, है ना। सम निकालिए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका इसमें 19 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 19 तक गया है आपका। ठीक, तो जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ क्या रख दीजिए, 19 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 19 गुना 19 प्लस 1 गुना 2 गुना 19 प्लस 1 और नीचे आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 19 का 19 और 1 कितना हो जाएगा 20 और कितना हो जाएगा 2 गुना 19 38 और एक कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको चलिए 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा और कितना हो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, 2 1 जा 2 और कितना कटेगा आपका 10 बाद में कट जाएगा, है ना। गुना कर दीजिए सबको, तो कितना हो जाएगा 19 गुना 10 गुना 13, है ना। तो इसको गुना कीजिए तीनों को, तो कितना होगा, तो आप पहले क्या कीजिए 19 को 13 से गुना कर दीजिए, जो आएगा 0 बैठा दीजिएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 19 को 13 से गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिए कितना हो जाएगा 3 नंबर 27 के साथ हाथ में 2 3 एकम 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। 1 को गुना कीजिए 9 से तो 9 आएगा, 1 को गुना कीजिए 1 से तो 1 आएगा, 7 और 9 5 कितना हो जाएगा आपका 14 का 4 हाथ में 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 4 7 और 0 क्या कीजिए बैठा दीजिए, है ना। ये किसका वैल्यू है दोस्तों, ये आपका 1 का स्क्वायर से लेकर 70 के स्क्वायर तक सम का वैल्यू है। और ये आपका किसका वैल्यू है दोस्तों, ये आपका 1 का स्क्वायर से लेकर 19 का स्क्वायर तक सम का वैल्यू है ना। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों 1 1 6 7 9 5, माइनस कीजिए इसको माइनस कीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 4 7 0, तो कितना हो जाएगा 5 में 0 जाएगा 5, 9 में 7 जाएगा 2, 7 में 4 जाएगा 3, 6 में 2 जाएगा 4, 1 का 1 1 का 1, कितना हो गया आपका दोस्तों, इतना आपका आंसर हो गया। अब आइए दोस्तों, हम आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालने का ट्रिक बताते हैं ना। तो पहले इसको हम मिटा लेते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या होता है, घनों जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यूब बोलते हैं ना। तो घनों के योग बराबर क्या होता है, ट्रिक इसका आपका n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है आपका, है ना दोस्तों। क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसका मतलब हुआ आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह करके आपका कहाँ तक n का क्यूब तक आपका सम का ही फॉर्मूला है। क्या है आपका ये ट्रिक है ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, है ना। इसका मान लिया आपको सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए पहले आपका n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू कितना आपका दोस्तों 5 है, क्योंकि आपको कहाँ से कहाँ तक सम निकालना है दोस्तों, 1 से लेकर कहाँ तक है दोस्तों 5 तक, है ना। तो n का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों आपका 5 हो गया। अब जहाँ जहाँ आपका n दिखेगा वहाँ क्या रख देंगे 5 रख देंगे, है ना। तो इसमें आप मान रखिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा n के जहाँ रखिए दोस्तों 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई कितना 2 और पूरा क्या हो जाए दोस्तों होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, 5 का 5 इंटू 5 प्लस 1 6 और नीचे आपका 2 का 2, है ना, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 तिया 6, है ना। तो कितना हो गया 5 गुना 3 15 और 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों आपका 225। तो इसका सम कितना आएगा दोस्तों, अब इसको निकालिएगा, 1 का क्यूब निकालिएगा पहले, फिर 2 का क्यूब निकालिएगा, फिर 3 का क्यूब निकालिएगा, फिर 4 का क्यूब निकालिएगा, फिर 5 का क्यूब निकालिएगा, फिर सबको जोड़िएगा आपस में, तो आपका आंसर इतना ही आएगा, है ना दोस्तों। आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह करके मान लीजिए आपको 20 का क्यूब तक सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो जैसे हम पहले सोल्व किए दोस्तों उसी तरह इसको भी हम सोल्व करेंगे, है ना। तो है n का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो है n का वैल्यू आपका 20 है, क्योंकि 1 से लेकर कहाँ तक गया है दोस्तों 20 तक गया है। तो n का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों आपका 20 हो गया। अब जहाँ जहाँ n है दोस्तों वहाँ क्या कीजिए 20 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 का 20 गुना 20 प्लस 1 और नीचे आपका 2 का 2 और क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 20 का 20 गुना 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 21 हो जाएगा, नीचे आपका 2 का 2 और ये हो गया आपका होल स्क्वायर, है ना। अब सॉल्व कीजिए, 2 एकम 2 2 दहाँ के 20 हो गया, है ना। अब इसको गुना किए दोस्तों 10 गुना 21, है ना, ये होल स्क्वायर तो 21 दहाँ कितना होगा दोस्तों आपको 210 हो जाएगा।
ठीक। इसका स्क्वायर कर दीजिए आपका, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों आपका 441 होता है, ठीक। और 0 का स्क्वायर मतलब क्या, 0 दो बार लिखना पड़ेगा, तो 2 बार 0 बैठा दीजिए, आपका आंसर आ गया है ना। आप इसको इस तरह भी कर सकते थे, 10 का स्क्वायर लिख लेते पहले, कितना होता 100 होता, फिर आप 21 का स्क्वायर लिख लेते 441 होता, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तभी आपका आंसर इतना ही आता है ना। हम इसको इस तरह कर दिए, शॉर्ट में कर दिए है ना। अब आइए दोस्तों है ना, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के चतुर्घातों का योग निकालने का ट्रिक सीखते हैं ना। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के चतुर्घातों का योग बराबर क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, इसको हम नीचे लिख देते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, और नीचे आपका कितना होता है दोस्तों 30 होता है ना। तो देखिए दोस्तों, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के चतुर्घातों का योग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4, इस तरह करके आपका n का पावर 4 तक का सम का जो ट्रिक होता है आपका ये होता है ना। आइए दोस्तों इस पर एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लिया आपको 1 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 4 है ना। इसका मान लिया आपको सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसके लिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ दोस्तों n का वैल्यू कितना हो गया, तो आपको दिख रहा होगा कि n का वैल्यू यहाँ कितना है 5 है ना, क्योंकि ये कहाँ तक गया है, x लेकर 5 तक गया है ना। अब जहाँ जहाँ आपका n दिखेगा वहाँ क्या रख दीजिए 5 रख दीजिए। अब आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको, तो n के जहाँ क्या रखेंगे दोस्तों 5, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 गुना क्या हो जाएगा 2 गुना 5 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 3 गुना n स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस 3 गुना n के जगह कितना हो जाएगा 5 और माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हमें ना, कितना हो जाएगा 5 का 5 गुना 5 प्लस 1 6 गुना 2 5 10 1 11 गुना क्या हो जाएगा 25 या 75, और कितना है 5 या 15, तो 75 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 75 15 कितना हो गया 5 5 10 के 0 हाथ में 7 और 1 8 और 1 9 90, और 90 में से एक जाएगा कितना बचेगा दोस्तों आपको 89 बचेगा, और नीचे आपका 30 का 30 सॉल्व कीजिए, 5 6 के 30 और 30 क्या हो गया दोस्तों कट गया। अब 11 को 89 से गुना कर दिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 9 8 9 17 का 7 हाथ में 1 और 8 है 1 9, तो आपका आंसर कितना गया दोस्तों आपका 979 आ गया है ना। हम इसको ट्रिक से गुना कर दिए। 11 का गुना करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जैसे मान लीजिए आपको 89 को 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, तो आप पहले क्या किए दोस्तों इसका पहले 0 बैठा दीजिए ना, इससे गुना करने में क्या होगा दोस्तों सुविधा होगा और गलत आपका नहीं होगा। आपको पता है दोस्तों किसी भी संख्या के या किसी भी अंक के बाएं साइड में 0 लिखने से उसका मान में कोई चेंज नहीं होता है, उसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आप क्या किए दोस्तों, आपका जो पहला अंक है उसको जैसे तैसे आप लिख दीजिए है ना, 9 का 9 लिख दिए ठीक। अब क्या किए दोस्तों प्रत्येक अंक को क्या कीजिए आप दाएं वाला अंक में जोड़ते चलिए, तो 8 को 9 में जोड़ेंगे कितना है 17 का 7 हाथ में 1, फिर 0 को 8 में जोड़ेंगे कितना है दोस्तों 8 है, 8 है कितना हो गया 9 हो गया है ना। ये आपका 11 से गुना करने का ट्रिक है दोस्तों ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।